नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिका टीवी एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। लास्ट वीक, दैट मींस 19th ऑफ अगस्त से 23rd ऑफ अगस्त तक करेंसीज में कैसे बिहेव किया एंड यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पिछले हफ्ते का जो मेजर इवेंट था वो था आपका पावेल स्टेटमेंट ऑन जैक्सन होल्स, जहां पे उन्होंने क्लियर कट इंडिकेशंस दे दिया है कि इन्फ्लेशन they are expecting to come down towards their target, that is the 2%. So from here they are going to cut the interest rate. So अभी रेट कट सबके लिए क्लियर है कि होने वाला है on September FOMC decisions. अभी जो $1 million क्वेश्चन है वो है, पहला बात, क्या ये 1/4% रेट कट करने वाले हैं या 0.5% करने वाले हैं? Plus, along with that one, what sort of statements Mr. Jerome Powell is going to give? What sort of guidelines we need to see? So, depending on the quantum, that is the quarter or half, or what sort of guidelines, the pathway the Jerome Powell is going to give in the post-FOMC rate decisions, that is going to decide the further course of actions of dollar index as well as the other related currencies. Now, हम आते हैं, लास्ट वीक में हमने जब वीडियो बनाया था मंगलवार को, उस समय पे डॉलर इंडेक्स जो था करीबन 101.70 101.80 के आसपास था, जो ये 5 अगस्त के लो के नीचे चला गया था। एंड उस समय हमारा जो एनालिसिस था क्या था, यहाँ पे दो सपोर्ट लाइन है, एक है हॉरिजॉन्टल जोन, दूसरा वाला है इंक्लाइन जोन। इस जोन का जो कॉन्फ्लुएंस है, ये कॉन्फ्लुएंस में थोड़ा सा सपोर्ट लेने का है। इसीलिए सपोर्ट लेने का है क्योंकि एफओएमसी अभी भी काफी समय हाथ में है। सो इसमें इमीडिएटली ड्रास्टिक डाउनवर्ड मूव नहीं होने वाला है। सो इस जोन पे अभी हमें ये देखना है कि आपका ये जो प्राइस एक्शन से यहाँ पे कंसोलिडेट करने वाला है। एंड वंस द एक्चुअल इवेंट इज ट्रिगर्ड फॉलोड बाय द स्टेटमेंट, उसके बाद हमें देखना है क्या ये डॉलर इंडेक्स इस सपोर्ट जोन को रेस्पेक्ट करके फिर दोबारा बाउंस बैक करने का प्रयास करेगा टुवर्ड्स द हायर साइड। इन सच ए केस, उस समय पे जो बॉलिंजर बैंड का सेंटर बैंड, व्हिच इज नथिंग बट अ 20 पीरियड मूविंग एवरेज, दैट इज गोइंग टू बी आवर इमीडिएट मेजर रेजिस्टेंस। और इवेंट के बाद क्या ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। इसके लिए हमें इंतजार होगा। नेक्स्ट इज जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर का जो हमारा लास्ट वीक का एनालिसिस था, उसमें हमारा ये इमीडिएट टारगेट था 1.3125। इस वीक में क्या हुआ, उस टारगेट को तोड़ के ऊपर की तरफ चला गया टुवर्ड्स 1.3230। अभी देखने वाला चीज यही है, एफओएमसी रेट डिसीजंस में क्या फाइनल आउटकम आते हैं, फाइनल प्रिंट्स क्या क्या आते हैं, उसके ऊपर क्या डॉलर इंडेक्स यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा या स्ट्रेट फॉरवर्ड फर्दर डाउनवर्ड जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये वीकली चार्ट है। सो इमीडिएटली नीचे की तरफ आएगा नहीं। यहाँ पे अगर किस टाइप का, किस सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन करते हैं, उसके बाद हमें अदर करेंसी पेयर्स में मेजर डायरेक्शंस लेना है। सो यहाँ पे अभी ये जो जीबीपी डॉलर 1.3200, ये आप अगर देखोगे, ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन है। ये एक प्रीवियसली सपोर्ट था, नाउ इट इज गोइंग टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। सो इस एरिया पे थोड़ा सा टाइम पास करना चाहिए जीबीपी डॉलर पे, रेदर देन गिविंग ए मोमेंटम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो इसलिए हमें थोड़ा सा, अगर कोई पोजीशन बिल्डअप करना है तो थोड़ा सा पोजीशन हल्का करके बिल्डअप करना है। एंड वी नीड टू वेट फॉर द मेजर इवेंट। जीबीपी आईएनआर में हमारा जो टारगेट था, ये वाला टारगेट था आपका 108.90, उसको तोड़ के फोड़ के बहुत ऊपर चला गया। इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट मूव बैक टू बैक। दो जो वीकली प्राइस एक्शंस दिया है 12 अगस्त एंड 19 अगस्त का, इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग
मोमेंटम देखा गया। अभी हमें एक्चुअल इवेंट के लिए इंतजार करना है, उसके बाद हमें देखना है कि इसका और कितना दूर जा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा ये मंथली चार्ट देखना है। आप डेफिनेटली करेंसी इक्विटी मार्केट में देखोगे कप करेंसीज में, लेकिन कप एंड हैंडल का इतना रेलेवेंस नहीं है। इसका मेन रीजन क्या है, इक्विटीज में आपका ओनली द सेक्टर, द इकोनॉमी एंड द स्पेसिफिक स्टॉक ऊपर ये कप फॉर्मेशन होता है, लेकिन करेंसीज में डिफरेंट फैक्टर्स हैं। डिफरेंट फैक्टर्स के कारण जनरली people don't consider cup and handle formations in currencies. ठीक है, so we are not going to discuss means consider the cup and handle, but यहाँ पे अगर उसका एक concrete means concrete ब्रेकआउट होते हैं, अभी भी जस्ट ब्रेकआउट हुआ है, इसको और कंसोलिडेट करना है, then in such a case GBP INR में मीन्स आने वाले कई सालों तक एक बढ़िया सा अपमूव, ये मंथली चार्ट है तो मीन्स बढ़िया सा अपमूव आ सकते हैं, मे बी इन 1 ईयर और 2 ईयर्स डाउन मीन्स हेंसफोर्थ यहाँ से। लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है, इसके लिए सो हमें अभी इंतजार करना है दो इमीडिएट इवेंट, दैट इज द एफओएमसी रेट डिसीजंस। अभी आते हैं यूरो डॉलर पे। यूरो डॉलर पे पिछले हफ्ते में हम ये टारगेट कर रहे थे, ये वाला स्विंग है 25 दिसंबर का, उसके ऊपर चला गया है। नेक्स्ट टारगेट जो हमारा था 1.127080 का था, अभी तक ये सेकंड लेवल आया नहीं है। सो व्हाट नेक्स्ट के लिए अभी थोड़ा सा प्राइस खुद को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में जा सकते हैं टिल द एक्चुअल इवेंट। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट सॉर्ट ऑफ मूव इट इज गोइंग टू टेक। अगर पॉजिटिव मींस डॉलर इंडेक्स में काफी वीकनेस आते हैं, इन सच ए केस आफ्टर ब्रेकिंग अबव 1.13 हमारा जो टारगेट बन सकता है वो बन सकता है 1.1650 का। लेकिन एज ऑफ नाउ वी विल नॉट means act accordingly because we need to wait for the actual event. एक्चुअल इवेंट में क्या ऐसा आते हैं, उसके बाद ये 1.13 को तोड़ के ऊपर जाना है, देन एंड ओनली देन यूरो आईएनआर पे 1.1650 की तरफ जाने का एक हायर प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज यूरो आईएनआर। यूरो आईएनआर पे भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखा गया, पिछले 2 हफ्तों में बहुत ही भयंकर स्ट्रॉन्ग अपमूव देखा गया है। व्हाट नेक्स्ट के लिए, क्योंकि हाथ में मेजर इवेंट है, सामने एक मेजर इवेंट है, उसके लिए हमें थोड़ा सा अगर लॉन्ग बिल्डअप भी है या कोई लॉन्ग करना चाहते हैं अपने सिस्टम के हिसाब से तो लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन पोजीशन साइजिंग छोटा रख के आप रिस्क टू रिवर्ड फॉलो कीजिए एंड वेट फॉर द एक्चुअल इवेंट। एक बार एक्चुअल इवेंट हो गया एंड यू आर गेटिंग ए मोमेंटम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो आप अपना 5th गियर में गाड़ी चला सकते हो। नेक्स्ट इज डॉलर येन। डॉलर येन में ये जो 5th अगस्त का लो है, दैट मीन्स 141.6570 का, ये एक टेम्पोररी बॉटम बन चुका है। आने वाले कई हफ्तों में ये इसी रेंज में कंसोलिडेट करना चाहिए। डॉलर येन को फर्दर वीक होना है तो अगेंस्ट येन, इन सच ए केस it has to break below this and stay below this low for some time. Then and only then we can look for further downward directions. Otherwise, we need to wait for the consolidation and thereafter the further clarity. Next is yen INR. yen INR में भी आप देखोगे ये जो 5th अगस्त का हाई था, it's a temporary top. इसके ऊपर तभी जाएगा जब मीन्स फर्दर अपवर्ड डायरेक्शन हम देख सकते हैं, तभी देख सकते हैं जब ये इस हाई को तोड़ के स्ट्रांगली क्लोज करे। नेक्स्ट इज डॉलर कैंडी। डॉलर कैंडी में लास्ट वीक में ये 1.3570 1.3600 का सपोर्ट में, वहां पे हमें ये देखना था कि इसको रेस्पेक्ट करते हैं या ब्रेक आउट करते हैं। उस पिछले हफ्ते में मैंने ये बताया था कि मेरे को लगता है कि इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करना चाहिए। ये पिछले हफ्ते का जो वीडियो है उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं एंड ब्रेकआउट कर चुका है। ये तो हो गया
पास्ट। व्हाट नेक्स्ट के लिए हमें देखना है वीकली इट इज टेकिंग सपोर्ट एट 40, सो यहाँ पे हमें फर्दर सेल नहीं करना चाहिए, रेदर अगर किसी को सेल करना है वी नीड टू वेट फॉर प्राइस टू टेक रेजिस्टेंस इन दिस एरिया 1.3570 से 1.3600, इस जोन पे रेजिस्टेंस लेना चाहिए, उसके बाद हमें इंतजार करना है सेलिंग का। ऑसी डॉलर में भयंकर ये ट्रेड आ गया है, अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिख रहा है। अभी जो हमारे पास जो मेजर रेजिस्टेंस वाला है ये क्या है 0.6870 0.6870 से 0.6900, इसको ब्रेकआउट करना है अगर ऊपर की तरफ जाना है तो। तब तक हमें थोड़ा सा केयरफुल होना है। सीएनएच ये जो सपोर्ट लेवल है उसी में कंसोलिडेट कर रहा है, एंड यहाँ पे एक पिन बार बनाया हुआ है, एक हैमर बनाया हुआ है। इस हैमर का लो इज ऑल्सो ए टेम्पोररी बटम। जब तक इसको बटम को रेस्पेक्ट करेगा तब तक फर्दर डाउनवर्ड हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अगर नीचे की तरफ देखना है मीन्स सीएनएच फर्दर स्ट्रेंथ होना है तो इसके लो के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ब्रेंट क्रूड जो हमारा पिछले हफ्ते का एनालिसिस था, इस हफ्ते में हमारे पास दो रेंज था, एक था 12 अगस्त का हाई एंड दूसरा वाला था आपका ये 5 अगस्त का लो। उसी के बीच में साइडवेज बिहेव करना चाहिए, वॉलेटाइल बिहेव करना चाहिए, एंड वैसा ही देखा। अभी हमारे पास नया रेंज है, इंस्टेड ऑफ योर 5th अगस्त लो वी विल टारगेट 19th अगस्त लो। सो 19th अगस्त का लो एंड 12th अगस्त का हाई बिकम्स द जोन। ये टॉप एंड बॉटम मीन्स अगर कोई ट्रेंडेड डायरेक्शंस करना है तो आइदर टॉप को ब्रेकआउट करना है या बॉटम को ब्रेक डाउन करना है विथ स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन के साथ। टिल दैट टाइम इस रेंज के अंदर में ही ब्रेंट क्रूड बिहेव करना चाहिए। नेक्स्ट इज आवर यूएस 10-year ट्रेजरी। यूएस 10-year ट्रेजरी आप देखो कि अभी है 3.825, यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट जोन है, इस मेजर सपोर्ट जोन पे कंसोलिडेट करना था। that was our expectations in previous few analysis। अभी what next, ये तो हो चुका है, जो हो चुका है उसमें मीन्स ज्यादा रेफरेंस ना लेते हुए अभी हम देखेंगे कि क्या होने वाला है। यहाँ से क्या होने वाले के लिए हमें पहले तो आप देखोगे ये जो कैंडल है, कौन सा कैंडल, आपका 5th अगस्त का कैंडल, वीकली कैंडल 5th अगस्त, इट्स अ मदर कैंडल जिसके अंदर में 12th अगस्त एंड 19th अगस्त इनसाइड बार बना चुका है। अभी ये वाला भी जब तक 5th अगस्त का हाई या लो नहीं तोड़ते हैं ये भी इनसाइड बार ही बनेगा, यानी 5th अगस्त के रेंज के अंदर में ही बनेगा। What it means market is waiting for the clue, that is FOMC rate decisions and Fed chair का statement। उसके बाद ये मदर कैंडल becomes very crucial। इसके लो के ब्रेकडाउन पे फर्दर सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन केस अगर FOMC रेट डिसीजंस कुछ उल्टा आते हैं तो ये मदर कैंडल का हाई इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट। इसके हाई के ऊपर अगर क्लोज देता है तो अगेन 20 पीरियड मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस है वहां पे एक रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन हमें इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि मार्केट में ऑलमोस्ट सर्टेन है, ऑलमोस्ट सर्टेन मीन्स देयर इज नथिंग कॉल्ड 100% सर्टेन, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग ऑलमोस्ट सर्टेन है कि रेट कट होने वाला है, तो इसको नीचे की तरफ जाना है। लेकिन हमें इंतजार करना है 5th अगस्त का लो के ब्रेक डाउन के लिए, एंड इन सच ए केस हमें एक ऑल्टरनेट पाथवे भी रखना है। ऑल्टरनेट पाथवे क्या है, 5th अगस्त के हाई के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज देते हैं इन सच ए केस यूएस 10-year ट्रेजरी may take resistance towards weekly 20 period moving average, which is nothing but your centerment of the Bollinger Band। नेक्स्ट इज 2-year ट्रेजरी। 2-year ट्रेजरी में भी सिमिलरली है, बट ये 5th अगस्त का जो कैंडल है इट इज नॉट अ मदर कैंडल क्योंकि ये 12th अगस्त एंड 19th अगस्त ये इनसाइड बार बनाया नहीं है, क्योंकि 12th अगस्त का जो हाई है इज हायर देन द 5th अगस्त हाई एंड सो ऑन। सो लेकिन यहाँ पे जो देखने वाला चीज है ये है 12th अगस्त के अंदर में आपका 19th अगस्त इट्स एन इनसाइड बार। सो ये 12th अगस्त का रेंज इज
क्रूशियल। ऑल्सो 5 अगस्त का लो। सो ये मेजर इवेंट के बाद कौन सा डायरेक्शन में जाते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। सेम एनालिसिस 5 अगस्त के लो के नीचे फर्दर सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन केस कुछ उल्टा होते हैं एफओएमसी रेट डिसीजंस में, देन 12 अगस्त के हाई के ऊपर एक जो रेजिस्टेंस होगा 12-20 पीरियड मूविंग एवरेज व्हिच इज नथिंग बट द सेंटर बैंड ऑफ द बॉलिंजर बैंड। अभी आते हैं यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर करंटली इट्स ट्रेडिंग एट 83.93। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे आप देखोगे 12th अगस्त एक स्मॉल बॉडी कैंडल, स्मॉल रेंज कैंडल, एंड 19th अगस्त ऑल्सो स्मॉल रेंज कैंडल विद इन दिस 5th अगस्त। इसमें सिर्फ 19th अगस्त का जो कैंडल है थोड़ा सा लो की तरफ गया था, बट इट मीन्स यहाँ पे काफी इनविजिबल हैंड्स का प्रेजेंस, डिमांड है बहुत सारा, लेकिन इनविजिबल हैंड्स are not letting dollar rupee to trade or stay above 84.00। तो यहाँ पे जब तक इनविजिबल हैंड्स का प्रेजेंस है तब तक हमें एक पैराबोलिक अपवर्ड मूव हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। रेदर हमें अपना पोजीशन साइजिंग कम करके अपने हिसाब से लॉन्ग साइड से भी ट्रेड ले सकते हैं, शॉर्ट साइड से भी ट्रेड ले सकते हैं, बट द पोजीशन साइजिंग विल बी वेरी एंड तब तक होगा जब तक इनविजिबल हैंड्स अपना पकड़ बनाए हुए है। सो डॉलर रुपये में नथिंग न्यू, इनविजिबल हैंड्स का प्रेजेंस है एंड वी नीड टू रेस्पेक्ट देयर डिसीजंस एंड वी नीड टू मींस टाइम टू टाइम वी नीड टू एनालाइज देयर पर्सपेक्टिव, व्हाट दे वांट फ्रॉम द मार्केट। उनका क्या पर्सपेक्टिव है उसको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा। थैंक यू and bye bye.